कार्तिक मास चल रहा है, तो आइए आज हम कार्तिक मास की कहानी कहते हैं। तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी हमेशा सुबह सुबह 5 बजे उठकर गाती नहाती थी और मंदिर जाती थी। वापस लौटते समय वह थक जाती थी तो सेठ जी से कहती थी कि मेरे बेटे की बहू लेकर आओ, परंतु उनके कोई लड़का नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बिना बेटे के बहू कहाँ से लाऊं। सेठानी ने कहा कि आप जाओ और कोई कहे तो बोल देना कि मेरा बेटा 12 बरस के लिए काशी जी पढ़ने गया है और खांडे से फेरा दिलवा देंगे। ऐसा कहकर आप तो मेरे बहू ला सकते हो और मेरे से अब घर का काम भी नहीं होता है। तो सेठ जी सेठानी की बात मान गए और सेठानी ने कहा कि थोड़ा सा आटा साथ में बांध देती हूँ तो लेके जाओ। तो सेठानी ने आटे के साथ में 4 सोने की मोहरें भी डाल दी। ये सब लेकर सेठ जी बहू की तलाश में घर से निकल गए। तो घर से निकल गए और गांव-गांव गए और जाते हुए एक जगह विश्राम के लिए रुके। तो वहाँ 4 लड़कियां आपस में घर बनाती और बिगाड़ती, बनाती और बिगाड़ती। तो खेल खेल रही थी, वो ये बना रही थी और बिगाड़ रही थी। तो चारों में से एक लड़की थोड़ी होशियार थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा, बनाया हुआ घर बिखेरते नहीं है। तो ये बात सेठ जी ने सुनी। तो सेठ जी ने सुना तो सेठ जी ने मन में सोचा कि ये लड़की बहू बनाने लायक है। तो वह लड़की शाम को घर रवाना हुई तो सेठ जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। घर के बाहर उस लड़की के पिताजी बैठे थे। सेठ जी ने उनसे राम राम किया। बोले, सेठ जी राम 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 राम। तो उस लड़की के पिताजी ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहू की तलाश में निकला हूँ और मेरा बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, तो 12 बरस बाद आएगा। तो वो शादी करने के लिए मैं खांडे के साथ, मतलब खांडे के साथ, तलवार को खांडा भी कहते हैं, छोटी तलवार को, खांडे के साथ फेरे दिलवाऊंगा। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि रात में कहाँ जाओगे, आज रात यहीं रुक जाओ, विश्राम ले लो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है कि मैं ये आटा साथ में लाया हूँ तो इसकी रोटी बनवा दो। तो लड़की के पिता ने आटा अपनी घरवाली को ले जाकर दे दिया और कहा कि इसकी रोटियां बना दो। तो सेठानी ने आटा छाना तो उसमें से तो भाई 4 सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ ने लड़की के पिताजी को बुलाकर बताया। लड़की के पिताजी ने कहा कि ये सेठ जी लगते तो धनवान है और अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने निकले हैं। तू कहे तो अपनी बेटी की बात इनसे पक्की कर दें। सोने की मोहरें देखकर लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी सेठ जी के बेटे के साथ पक्की कर दी। तो सेठ जी ने अच्छा मुहूर्त देखकर सावा निकलवा दिया। सेठ जी बारात लेकर आए और खांडे के साथ फेरा दिलवाकर बहू को घर ले गए। सेठानी ने बहू से कहा कि घर के दिए की बुझाए तो चूल्हे की सिगरी मत बुझने देना। मतलब कि बहू से कहा कि घर का दिया मत बुझने देना और अंगीठी की आग मत बुझने देना। तो चूल्हे की बुझ जाए तो दीपक मत बुझने देना। तो मतलब एक चीज चालू रखना, बुझनी नहीं चाहिए आग घर में। तो सेठ सेठानी एक दिन काती नहाने पुष्कर गए। पीछे से ऐसा हुआ कि सिगरी की आग भी बुझ गई और दिया भी बुझ गया, दिए की लौ भी बुझ गई। तो बहू को तो डर लगा, बहू डरने लगी। सोचा कि सासू जी आएंगे तो भला बुरा कहेंगे। तो वो पड़ोस में दिए की लौ लेने गई। तो पड़ोसन ने उससे कहा कि तेरे साथ धोखा हुआ है, सेठानी के कोई बेटा बेटा नहीं है, तुझे झूठ मूठ की बहू बनाकर लाए हैं। बहू घर आ गई है और घर में उसका मन भी नहीं लग रहा है। तो सेठ सेठानी काती नहाकर घर आए तो बहू ने खाना परोसा तो खाने में सब्जी में नमक नहीं था। सेठ सेठानी ने सोचा कि बहू शायद भूल गई होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खा लिया।
3-4 दिन तक लगातार ऐसा बिना नमक का खाना खाते रहे। आखिर में सास ने बहू से कहा कि बहू क्या बात है, 3-4 दिन हो गए सब्जी में नमक डालना ही भूल रही हो। बहू ने कहा सासू जी, आपको तो 3-4 दिन ही हुए हैं आलू ना खाते हुए बिना नमक का, तो मेरे को तो 12 बरस हो गए हैं। मैं तो आपके बेटे के बिना पूरी अधूरी हूँ, अल्लूनी हूँ। तो सेठ सेठानी ने सोचा कि बहू को पड़ोसन की सीख लग गई है। तो मन ही मन दामोदर भगवान को याद करती है सेठानी और कहती है कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से काती नहाई हो तो मेरी लाज रखना। फिर सेठानी ने बहू को खुश करने के लिए 7वें कमरे की चाबी दे दी। सेठानी मंदिर चली जाती है। बहू ने सोचा कि 7वें कमरे में बहुत धन माल होगा। चाबी लेकर और 7वां कमरा खोलती है तो देखती है उसमें गंगा जी बह रही है, तुलसी, पीपल और भगवान जी का मंदिर होता है। तो गंगा के उस पार सेठानी का लड़का बैठा होता है। तो देखो भाई, बहू ने देखा कि वो तो गीता जी का पाठ कर रहा है। उसने बहू से कहा कि मैं ही तेरा पति हूँ, मैं काशी पढ़कर आया हूँ। तो बहू ने कहा मेरी जग में हंसी होगी, मैं ऐसे किसी को अपना पति नहीं मान सकती। तो सासू जी मंदिर से आएंगे तो उनको पता चलेगा। तो उसने वापस फटाफट कमरे का ताला लगा दिया। तो सासू जी मंदिर से आए तो बहू ने कहा कि आप सुबह सुबह रोज कहाँ जाते हो? तो सेठानी बोली कि मैं काती नहाने जाती हूँ। बहू ने कहा कि अपने 7वें कमरे में ही गंगा जी, तुलसा जी, पीपल और दामोदर भगवान का मंदिर है, वहाँ आपका बेटा भी बैठा है और वो काशी पढ़कर आ गए हैं। सास बहू के साथ कमरे में कमरा खोलती है, जाती है तो उसमें यह सब देखकर सेठानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने लड़के को पहली तीर पर खड़ा कर देती है और दूसरे तीर पर सेठानी खड़ी हो जाती है और दामोदर भगवान को याद करके कहती है कि हे भगवान, यदि यह मेरा बेटा है तो मेरे दूध की धार इसके मुंह में बहकर चली जाए। ऐसा ही हुआ। जैसे ही सेठ सेठानी को बुलाकर तो धार चली गई बेटे के मुंह में, तो ऐसा ही हुआ। तो सेठानी सेठ जी को बुलाकर सभी गांव के सामने गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को बधा कर लेती है और दामोदर भगवान उनकी लाज रखते हैं, वैसी सबकी रखना। हे भगवान, जो कार्तिक नहाता है उसकी सबको भला करना। तो एक और कहानी कहते हैं कार्तिक की। तो एक कुतिया होती है, तो वो रोज कार्तिक नहाती है और अपने कान नहीं भिगोती है। कार्तिक नहाकर वह रोज मंदिर में दिए की लौ के पास जाकर बैठ जाती है। तो जैसे ही लौ बुझती है वो दिए की बाती उठाकर खा जाती है। इस जन्म में मरकर वह अगले जन्म में राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। वहाँ पर भी वह रोज कार्तिक नहाती है, तो कान नहीं भिगोती है और मंदिर में जाकर लौ बुझती है तो वह दिए की बाती को खा जाती है। एक दिन राजा ने सोचा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजकुमारी शादी करके ससुराल गई तो वहाँ भी वो कार्तिक नहाती है और कान नहीं भिगोती है। मंदिर में पड़े हुए दिए की लो जैसे ही बुझती है और दिए की बाती को खा जाती थी। तो महारानी ने सोचा रोज रोज दिए की बाती कहाँ जाती है। तब उसने एक दिन उसके ऊपर ध्यान रखा तो पता किया कि बाती तो बहू खा जाती है। तब उसने राजा से शिकायत की। तो राजा से कहा कि कानों कान सुनी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। राजा ने बोला कि मैं सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करूंगा, तब मैं खुद देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। तो महारानी ने उसे आंखों में से बहू को बाती खाते हुए दिखा दिया कि चलो मेरे साथ, देखो बहू बाती खाएगी तो आप देखना। तो राजा ने भी देखा कि बहू बाती खा रही है। तो जैसे ही बहू दिए की बाती खाने लगी तो राजा ने हाथ पकड़ लिया, कहा बहू तुम ये क्या कर रही हो? तब एक साधु को बुलाकर पूछा तो साधु ने कहा कि ये अगले जन्म में कुतिया थी, कार्तिक स्नान करती थी तो कान नहीं भिगोती थी, इस कारण से इसे यह देह मिली है। आप कार्तिक नहाओ तब वो पानी इसके ऊपर गिरे तो इसका यह दोष भी दूर हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया तो बहू का दोष दूर हो गया और दामोदर भगवान उसका दोष मिटाया, वैसे ही सबको मिटाया। तो देखिए कार्तिक नहाने का कितना फल मिलता है। जो कुतिया थी
तो वो कार्तिक नहाई तो वो भी राजकुमारी बनी और उसका दूसरा जन्म कितना अच्छा हुआ। और सेठ सेठानी के बेटा नहीं था तो भी बहू आ गई और कार्तिक भगवान की कृपा से बेटा भी मिल गया और सब वारे न्यारे हो गए। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय।